पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन अंधा, बहरा और गूंगा है। जो जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उनसे कह रहा हूं कि उस वक्त तक इलेक्शन न लड़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, एक तरफ से बहुत ज़ोरदार मुतालबा हो रहा है नए इलेक्शन का, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत बढ़ाना चाहती है कि किसी तरह हम साल डेढ़ साल निकाल जाएं। और जो इक़दामात उन्होंने शुरू किए हैं, अब बिजली की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बेइंतहा बढ़ा दी और गुज़श्ता रात गैस की कीमतों में भी 45% का इजाफ़ा कर दिया है। और बाकी चीज़ें सारी पूरी लिस्ट है लंबी, एक रोज़ आप सुन रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने फ़ीसद बढ़ा दी गई। ये ज़ाहिर है वो बदनामी अपने खाते ले रहे हैं, तो 2-4 हफ्ते के लिए तो नहीं ले रहे कि 15 दिन बाद या महीने बाद हम हुकूमत छोड़ देंगे। उनका प्रोग्राम तो लंबा है, कम अज़ कम वो 1.5 साल तो निकालना चाहते ही हैं। अगर 1.5 साल के बाद भी कोई ऑप्शन हो कि उन्हें कोई एक्सटेंशन मिल जाए 1-2 साल की, तो वो भी वो करना चाहेंगे, इसलिए कि इक़्तिदार उनके मुंह को लगा हुआ है। इसके बगैर उनका रहना बहुत महाल है। ज़रदारी का भी, ज़रदारी नहीं छोड़ रहा, ज़रदारी इलेक्शन के लिए नहीं मान रहा, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट तो उसके पास है ही है। मरकज़ अगर चला भी जाए तो वो सिंध नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए कि ज़ाहिर है एक सूबे का अरबों खरबों का बजट है और उसमें से सब की रोज़ाना डेली बेसिस दिहाड़ियाँ लगती हैं, वो किस तरह छोड़ेंगे। सब कुछ उनको मिल रहा है, मौज लगी हुई है, इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, गैर मुल्की दौरे इंजॉय कर रहे हैं, तो वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि जल्दी ख़त्म हो जाए। हाँ, नून लीग बहुत दबाव में, नून लीग को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इतनी गालियाँ नून लीग को कभी नहीं पड़ी जितनी इस वक्त इस 50 दिनों में पड़ चुकी हैं और मज़ीद बढ़ रही हैं रोज़ बरोज़। एक सियासी जमात का जनाजा निकल रहा है। काश उनको ये समझ आ जाती कि अपनी सियासत बचा लें, इक़्तिदार छोड़ दें, अपनी सियासत बचा लें। वो कहते हैं कि हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि उन्हें छोड़ने नहीं दिया जा रहा। जो लाए हैं वो कहते हैं अगर ये छोड़ेंगे तो हमारी भी बेइज्जती होगी। और फिर अगर इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन में रिज़ल्ट उनको ख़तरनाक नज़र आ रहा है और उनको ख़तरा है कि हमारी मुखालिफ जमातें ना कहीं जीत जाएं। मुखालिफ जमातें बाहर अब कौन सी 14 जमाती इत्तेहाद में सारी जमातें शामिल हैं और उनमें बाहर सिर्फ दीनी जमातें कुछ बाहर हैं और PTI बाहर है। PTI, तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान और इक्का दुक्का जमात इस्लामी, ये चंद जमातें बाहर हैं, बाकी तो सब इक़्तिदार में। अच्छा, उनसे मुतालबा हो रहा है कि इलेक्शन करवाओ, जान छुड़ाओ, गालियों से बचो, बददुआओं से बचो। लोग झोलियाँ उठा उठा के बददुआएँ दे रहे हैं, इससे किसी तरह बचो, लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा कि वो ये छोड़ दें। वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं ये जो वक्त मिला है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और भरपूर फ़ायदा क्या है, किसी तरह अपने केसेस ख़त्म करवा दें। केसेस अब आप देखें, आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों को कहा गया अदालत में कि हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब है। इनसे बहुत सारे सवालात अभी होने बाकी हैं। वो इसको टाल रहे हैं, गिरफ़्तारी को भी टाल रहे हैं और फ़र्द जुर्म आयद होने को तो तकरीबन कई महीनों से टाल रहे हैं। कुछ 6-7 महीने हो गए फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे वो। अब वज़ीर आज़म होते हुए भी अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है और अदालतों में रोज़ पेशी होती है, तो मैं सारे अवाम से सवाल कर रहा हूँ कि आप ज़रा गौर फरमाएँ कि मुल्क के वज़ीर आज़म की और हुक्मरान टोले की वैल्यू बाहर के हुक्मरानों की नज़र में क्या रह जाएगी। ये जब बाहर दौरों पे जाते हैं तो इनकी क्या इज़्ज़त रहेगी। इसलिए ये चाह रहे हैं कि इस थोड़ी सी मुद्दत में जो हमारे पास है
वैसे तो साल गुजरते पता नहीं लगता, उम्र गुजर गई 60 साल, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए। 70 साल वालों को भी ऐसे ही है। तो उम्र गुजरते तो कोई पता नहीं चलता। तो ये साल भी अगर फ़र्ज़ कर लें ये निकाल ही जाएं तो बदनामी बहुत सारी अपने खाते डाल लेंगे। नेक नामी तो अब कोई नज़र नहीं आ रही कि नेक नामी खाते पड़ेगी, इसलिए कि हमारे मुल्क की एक रिवायत मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत अगर 210 पे चली गई है तो वापस नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। सरिया अगर 2,40,000 का टन हो गया है तो और ऊपर जाएगा, वापस नहीं आएगा। जिन गाड़ियों की कीमतें ऊपर चली गई, मोटरसाइकिलों की, साइकिलों की, आटे चीनी का जो रेट चला गया, घी का, वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। जो भी आएगा इतना रिस्क तो कोई नहीं लेगा कि कोई दोबारा आए और वो कहे कि मैं पेट्रोल 210 की बजाय मैं इसे 100 पे ले आऊँ या 150 पे ले आऊँ। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और अगर ले भी आए तो पेट्रोल की वजह से जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं वो नीचे नहीं आएंगे, ना उनको को लाने की तगोदो करता है, ना वो आती। वो कर क्या रहे हैं? वो इस सारे कुछ से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नया इलेक्शन अपनी मर्ज़ी का करवाएं। और नया इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहले ही उनके साथ है। इलेक्शन कमीशन वैसे ही पाकिस्तान का जब भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जी भर के अपनी मर्ज़ी की पार्टी के लिए धांधली करता है। और मैं ये जुमला बहुत दफ़ा कोट कर चुका हूँ। हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आका व मौला फरमाया करते थे कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन अंधा, बहरा और गूंगा है। इसको नज़र नहीं आती धांधली। नज़र इसलिए नहीं आती कि वो खुद करवा रहा है। वो अभी से पार्टी बना हुआ है, पार्टियां शोर डाल रही हैं इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि अगर ये रहेगा तो पता है रिज़ल्ट क्या होगा। तो इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, पीटीआई वालों से पहले बड़े स्टेक होल्डर उनका दावा है कि हम हैं, उसके बाद टीएलपी वालों से, तहरीक लब्बैक वालों से, जमीयत उलमाए पाकिस्तान से, जमात इस्लामी से, सुन्नी तहरीक से, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उनसे कह रहा हूं कि उस वक्त तक इलेक्शन न लड़ें जब तक इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार अपॉइंट ना हो जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ये रहा या नवाज शरीफ और राजा रियाज की मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन आया तो फिर इस इलेक्शन के बाद और बहुत ज़्यादा फसाद होगा, इलेक्शन का रिज़ल्ट माना नहीं जाएगा। तो उस फसाद से बचने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए खुदारा अभी थोड़ी सी मेहनत कर लें। अभी बेशक मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ के फ़ैसला कर लें, एहतजाज करके ऐलान कर दें कि इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, नहीं लड़ेंगे इसके ज़ेरे तमाम इलेक्शन, इसलिए कि इनके पास बहुत हथकंडे। वो जमातें जो अभी इलेक्शन में नई दाखिल हुए, उनसे कह रहा हूँ, आपके तसव्वुरात में भी बाज़ दफ़ा मेरे दोस्त तहरीक लब्बैक वाले समझते हैं कि हम इलेक्शन में आएंगे, हमारे जलसे चूँकि बड़े हो रहे हैं तो हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे कहता हूँ, सिर्फ याद दिलाने के लिए और आइंदा आने वाले ख़तरे से आगाह करने के लिए कि 2018 के इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ। थोड़े वोट तो नहीं मिले, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उनकी ज़िंदगी में वोट आपको बहुत मिला, पूरे मुल्क में सीट उन्होंने एक भी नहीं आने दी। उनके पास बड़े इंतज़ामात, बहुत हथकंडे, बहुत हरबे हैं। इसलिए अभी फ़कीर की बात मान लें और आप अगर आना है मैदान में तो अभी आएँ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। जब तक इलेक्शन करवाने का हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, इलेक्शन करवाने का एक 0% फ़ायदा नहीं है। ये इलेक्शन लड़ने वाली जमातें इलेक्शन के बाद रोना पीटना करती हैं। काश वो ये फ़कीर की ज़िंदगी का निचोड़ है, तजर्बा है सारी ज़िंदगी का, इसे अब मान लें। अब अगर इस राह पे आ जाएं
कि सारी जमातें एक नुक्ते पे, अपोजिशन की जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं वो तो चाहेंगी कि हमारी मर्ज़ी से, ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एजेंट बना हुआ है, ये बहुत हिमायत में आगे चला गया। इसने जो 2 मेंबर लगाए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह के लगाए। तो इसकी सरबराही में इलेक्शन खुदा के लिए ना लड़ें, इनकार कर दें ऐसा इलेक्शन लड़ने से, कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है। इलेक्शन के लिए गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रोलर रिफॉर्म, सारा निज़ाम दुरुस्त करके, ये रिफॉर्म नहीं जो जरदारी और शहबाज शरीफ ने और फजल रहमान साहब ने करवाई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म, अब मर्ज़ी के अफसर, मर्ज़ी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मर्ज़ी के रिटर्निंग ऑफिसर, मर्ज़ी का अमला, मर्ज़ी के हल्का बंदियाँ, मर्ज़ी के पोलिंग स्टेशन। तो इस इलेक्शन में कूदना, इसमें पैसा खर्च करना, ऐसे ही हालात में जैसे अब चल रहे हैं, फजूल पैसा ज़ाय करने और सारी मेहनत बेकार रायगा करने के मुतरादिफ है। इसलिए जितनी इलेक्शन लड़ने वाली जमातें हैं, पहले मैं तो आजकल इस सिस्टम से ही भागी हूँ, इलेक्शन के सिस्टम से, इस पे मेरा एतमाद उठ चुका है। जो लड़ना चाहते हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ कि खुदा के लिए इसका कोई बंदोबस्त कर लें। इलेक्शन का सिस्टम सही होगा तो आपको कुछ ना कुछ आपका हक मिल जाएगा। अगर इलेक्शन का सिस्टम सही नहीं होगा तो फ़कीर की ये बात लिख लें, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, स्मगलर आएंगे, लुटेरे आएंगे, जिन्होंने पहले पैसा कौम का बहुत लूट के रखा हुआ है इलेक्शन में धांधली करने के लिए, इलेक्शन ख़रीदने के लिए, वोट ख़रीदने के लिए। अभी आपने ये टाउनशिप वाला इलेक्शन लाहौर का देखा था ना, पीपल पार्टी जिसका 2018 में 2000 वोट था, वो 33,000 वोट ले गई। कैसे? उन्होंने आके ब्रीफ केसों के मुंह खोले हुए थे, पैसा तकसीम किया खुल्लम खुल्ला, वीडियो बना के चलाई गई। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना वो लेगा। वो ऐसे नोटिस नहीं लेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी वाले इलेक्शन में उसके बेटे पैसा तकसीम कर रहे थे, वीडियो बना के दी गई, उसने उल्टा वीडियो बनाने वालों के ख़िलाफ़ पर्चे करवाए, इंक्वायरी का हुक्म दिया, और उनको जो पैसे दे रहे थे, जो ले रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा। तो इसलिए फ़कीर, इस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ ही बस कर रहा हूँ। ये कह के खुदा के लिए पहले इस तरफ आएँ कि इलेक्शन से पहले अगर अभी 2 महीने हैं, 4 हैं, 6 हैं, साल है, जितना भी है, इलेक्शन सिस्टम ठीक करवा लें जिस पे कौम का एतमाद हो, फिर इलेक्शन लड़ें, ताकि इलेक्शन के बाद कोई शोर शराबा ना हो, जो नताइज आएँ सारी कौम उसे तस्लीम कर ले।